आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हम फाउंडेशन अध्यक्ष सत्येंद्र ठाकुर के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज को दी गई दीपों की सलामी, 75 दीपों की रोशनी। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए निगम करेगा अपनी कचरा गाड़ियों की मॉनिटरिंग, असिस्टेंट कमिश्नर ने बनाई रणनीति। महिला सशक्तिकरण और विधिक साक्षरता के लिए सतपुड़ा लॉ कॉलेज की एनएसएस विंग का प्रयास, सोनाखार में नुक्कड़ नाटक व जागरूकता रैली। और नगर निगम के साथ ट्रैफिक पुलिस ने देखा दीनदयाल पार्क के पास छाया अतिक्रमण, पार्किंग व्यवस्था का तलाशा विकल्प। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर समूचा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में शहर के जागरूक भाजपा नेता, युवा हृदय सम्राट हम फाउंडेशन के अध्यक्ष सत्येंद्र ठाकुर के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज को 75 दीपकों की रोशनी से नमन किया गया। समाज सेवा में अग्रणी हम फाउंडेशन समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष सत्येंद्र पिंटू ठाकुर के नेतृत्व में हमेशा ही दीन दुखियों और जरूरतमंदों की सेवा की जाती रही है। अमृत महोत्सव के अंतर्गत दीप प्रज्वलन के पश्चात दिव्यांग जनों को ट्राइसिकल प्रदान की गई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह निर्णय लिया कि हमारे देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में 75 हफ्ते तक मनाई जाएगी। इसी से प्रेरणा लेके हम फाउंडेशन भारत द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हम फाउंडेशन भारत 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में, सेवा दिवस के रूप में इस आज़ादी की महोत्सव को मनाएगी। और इसी के चलते हमारे हम फाउंडेशन शाखा के सदस्य गोलू गुप्ता जी ने अपने बच्चे अमर गुप्ता जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर कल्पना पटेल जी, जो कि वार्ड नंबर 20 की निवासी हैं और दिव्यांग हैं, उनको अपनी ओर से हम फाउंडेशन भारत के तत्वाधान में एक ट्राईसाइकिल वितरित की है। इसके लिए हम गोलू भाई का आभार व्यक्त करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे हम फाउंडेशन विवेकानंद शाखा के संयोजक भाई हिमाचल ठाकुर जी, नितेश गुप्ता जी, विनीत साहू जी एवं रेलवे के हमारे राजकिशोर तिवारी जी, अजय पटेल जी आदि अन्य सदस्यों का बहुत योगदान रहा। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय 75वीं वर्षगांठ में हमें दिया और हमने 75 दीपों के रूप में हमारी देश की आज़ादी के प्रतीक तिरंगा के पास 75 दीप जलाए हैं। और साल भर हम ऐसे ही दिव्यांगों की सेवा, मोदी जी के सपने को साकार करते हुए लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में खर्च करेंगे। नगर सिंधी समाज द्वारा आज जिला अस्पताल के प्रसूति विभाग के पास शीतल जल की उपलब्धता हेतु मशीन का लोकार्पण समाज के जागरूक सदस्यों की मौजूदगी में हुआ। भगवान श्री झूलेलाल जी के नाम से इस स्वच्छ एवं शीतल जल की मशीन के लोकार्पण के वक्त डॉक्टर सुशील राठी भी मौजूद थे। मशीन अकेली नहीं, इसका हमने जो पूरा भगवान की जय, स्वामी दयालदास साहिब की जय, झूलेलाल भगवान की जय। हाँ कर लीजिए, कर लीजिए। आयो 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 लाल झूलेलाल, आयो लाल झूलेलाल, आयो लाल झूलेलाल, आयो लाल झूलेलाल, आयो झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, आयो लाल झूलेलाल। मन जो पाए मुराजू, दिल जो पाए मुराजू, सेवक कन सारू, ओम जय दूरण देवा। तुझे महल मरासा, दुलज महल दरासा, जग
खुशी की बात है, स्वामी दयालदास जी के आशीर्वाद से, रामदास साईं जी के आशीर्वाद से, हमारे भगवान झूलेलाल जी के आशीर्वाद से, हमारे डबरा साहिब अमित साईं जी के आशीर्वाद से झूलेलाल ठंडा पेयजल का उद्घाटन हो रहा है। उसके लिए हमारे प्रताप जी लालवानी द्वारा उनके सौजन्य से मशीन लगाई गई है, ताकि यहाँ पर गायनिक वार्ड में जो असुविधा है, पीने का जल नहीं मिल पाता, वह सभी को पीने का जल मिले। हम इसके लिए प्रताप लालवानी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चिकित्सालय परिसर में सिंधी समाज द्वारा झूलेलाल पेयजल का जो मशीन लगाई है, इसके लिए बहुत बहुत उनको साधुवाद। और यह ठंडे पानी की मशीन जो है, ये यहाँ जो मरीज भर्ती होते हैं और उनके परिजन, इनको इस गर्मी में, भीषण गर्मी में ठंडा जल उपलब्ध होगा। इससे उन्हें जो है ना, ये इसके लिए उन्हें तो बहुत बहुत धन्यवाद। सतपुड़ा विधि महाविद्यालय की एनएसएस विंग द्वारा समीपस्थ ग्राम सोनाखार में शिविर लगाकर महिला सशक्तिकरण एवं विधिक साक्षरता जागरूकता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ है। इसी क्रम में आज रैली भी निकाली गई, साथ ही नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया। करताल ध्वनि। क्या बजा रहा है यार? वो आजकल का नया वाला गाना बजाओ। कौन सा नशा करता है? पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। भैया जी प्रणाम। प्रणाम बिरजू। और भैया जी क्या चाल है? आज तो पूरी मित्र मंडली लेते रह गए हो। हमारी भाभी का इंतजार। ई बार का शादी करके ही मानोगे। सोच तो रहा है बिरजू। अरे वाह भैया जी वाह। आ गई बुढ़िया मुकट का पान खाने के लिए। पान बना के दो सीधे। पान दे दो भैया पान। हाँ लगा ही रहे हैं। लगाई दो। छोरा लोग छोरी को तारत रहे, घूरत रहे, सीटी बजावत रहे ना, तो तुमसे नाती जाए के जाए। ओए को सजा। ए भैया जी हम जा रहे हैं। भैया जी प्रणाम। भैया जी अरे मिलते हैं। भैया जी प्रणाम। प्रणाम भैया जी प्रणाम। हाँ भैया जी आ रहे हैं। वैसे भी पीछे बहुत ही भीड़ है। अरे भैया देखिए तो चलिए। अभी तो आए हैं। उनको स्पष्ट करते हैं, ये सब कानूनन अपराध है। लड़कियों का पीछा करना, लड़कियों का दुपट्टा खींचना, लड़कियों को गलत तरीके से स्पर्श करना और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, ये सब अपराध की श्रेणी में आता है। अरे भैया कैसी गाड़ी चला रहे हो? अरे ससुरा कुत्ते का बच्चा आएगा वहाँ। ए भैया जी हमारा स्टाफ आ गया। भैया जी मिलते हैं। भैया जी प्रणाम। भैया जी प्रणाम। माफ कर दो। चलो महंगाई डायन पर भी कोरोना दैत्य भारी पड़ रहा है। संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच सावधानी की दरकार है। राजीव भवन में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने बैठक लेकर फिलहाल जन सुरक्षा के मद्देनजर आंदोलन प्रदर्शन स्थगित किए हैं। आज हमारे कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ गणमान्य अध्यक्ष जी से चर्चा हुई है और कांग्रेस परिवार में चर्चा में ये निर्णय लिया गया है कि जो बढ़ती महंगाई के विरोध में युवक कांग्रेस अभी निरंतर 12 दिवसीय कार्यक्रम कर रही थी। कोरोना महामारी के बढ़ते
बढ़ते संक्रमण के कारण ये कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। कार्यक्रम कैंसिल नहीं किया गया है, ये युवक कांग्रेस के कार्यक्रम को स्थगित किया गया है और 1-2 दिन में अभी हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य अध्यक्ष जी सभी लोग बैठेंगे और एक मीटिंग लेंगे। मीटिंग में ये निर्णय लिया जाएगा कि कब करना है, इस कार्यक्रम को आगे कब बढ़ाना है। अभी कोरोना महामारी के कारण जनता के हित में और सबकी सुरक्षा और भलाई के लिए ये कार्यक्रम को हम स्थगित करते हैं, परंतु आगे बढ़ती महंगाई के विरोध में युवक कांग्रेस हरदम, हर पल, हर जगह जनता के साथ में खड़ी है। सोई हुई केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को जगाने के लिए हर प्रयास, हर विरोध स्वरूप हम लोग मैदान में उतरते रहेंगे। सभी लोग सुरक्षित रहे, घर पे रहे, मास्क पहने, सैनिटाइजर से बार-बार हाथ धोते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय कमलनाथ, जय जय नकुलनाथ। कोरोना का कहर ही क्या कम था कि अब लगातार सुरसा की तरह निगलने को तैयार महंगाई से जनता हलाकान है। पेट्रोल डीजल की कीमतों की गाड़ी का एक्सीलेटर फेल हो चुका है। एक नजर जनता की जेब पर। हर महीना उछला पेट्रोल डीजल का उछला है रोल शक्कर भाई महंगा मोल। अरे हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल शक्कर भाई महंगा मोल। रे उसा बासमती धान मरी जाते हैं, रे उसा बासमती धान मरी जाते हैं, महंगाई नहीं खाए जाते हैं। सैया तू वही कमाते हैं, महंगाई नहीं खाए जाते हैं। मैं नमस्कार, अभिजीत सिंह परमार, कैमरामैन निक्की सोनी जी के साथ में। आज हम यहाँ सभी पेट्रोल पंप में जाकर आम जनता से पूछ रहे हैं कि जो पेट्रोल महंगा हो गया है उससे उनके जेब पे क्या असर पड़ा हुआ है। हमारे साथ अभी यहाँ पर देख रहे हैं कुछ लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं, उनसे पूछते हैं। भाई साहब ये बताएंगे जो पेट्रोल महंगा हो गया तो उससे आपको क्या असर पड़ा है? बहुत दिक्कत हो रही है सर। अब स्टूडेंट्स है और फिर जॉब वॉब भी करना पड़ता है तो बड़ा समस्या चल रहा है। ये वैसे ये स्टूडेंट है और ये जॉब भी करते हैं और इनके कारण को प्रॉब्लम भी हो रही है। सैया तू वही कमाते हैं, महंगाई नहीं खाए जाते हैं। सर ये जो पेट्रोल महंगा उसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? पेट्रोल महंगा होने से तो बहुत सारी महंगाई बढ़ रही है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जा रहा है, इससे सब कुछ बढ़ जा रहा है। सरकार को इसमें मध्य प्रदेश सरकार को भी वेट कम करना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए। इससे हम लोगों के हर चीज़ में बहुत प्रभाव पड़ता है। छोटी फैमिली वाले लोग हैं तो बहुत ओके, थैंक यू। सैया तू वही कमाते हैं, महंगाई नहीं खाए जाते हैं। पेट्रोल महंगा हो गया, इससे आपकी जेब में क्या असर पड़ा है? बहुत फर्क पड़ रहा है हमारे जेब में। आज 100 से ऊपर पेट्रोल हो गया, हमारा किराया भाड़ा वही मिल रहा है हमको, उसके अलावा कुछ वही नहीं है अपना। हर दिन महंगा होते आ रहा पेट्रोल, रोज 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 किराया भाड़ा नहीं भर रहा हमारा। छोटा मोटा काम रहता है अपना, रोज अपन मेहनत कर, लेकिन उसका अपने को रिजल्ट नहीं मिल रहा। ओके, थैंक यू। सैया तू वही कमाते हैं, महंगाई नहीं खाए जाते हैं। इस हिसाब से अगर सरकार पेट्रोल का दाम बढ़ा रही है तो उसको सबकी सैलरी भी बढ़ानी चाहिए, मतलब लाइक सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना चाहिए, जिससे कि अगर पेट्रोल है तो हम उसको पे कर पाएँ। तो अभी जो साधारण जो जनता है उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। थैंक यू। सैया तू वही कमाते हैं, महंगाई नहीं खाए जाते हैं। पेट्रोल जो महंगा हुआ उससे आम जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसको काफ़ी दिक्कत आ रही है। किंतु जैसे कुछ जो योजना चल रही मोदी जी की, उसके लिए इतना सहने के लिए भी तैयार हैं। माने जो कई विकास कार्य हो रहे हैं, कई टाइप से जो भी देश के लिए कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत सहन करने के लिए तैयार हैं। सैया तू वही कमाते हैं, महंगाई नहीं खाए जाते हैं। सर ये दिनों दिन जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है, इससे आम नागरिकों को बहुत नुकसान हो रहा है। सर इतनी तो इनकम नहीं है जितनी महंगाई बढ़ रही है, और पेट्रोल की कीमत बढ़ना ही नहीं चाहिए, इतनी कम से कम ही रहना चाहिए, क्योंकि लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है। कोरोना के कारण लोग वैसे ही परेशान हैं और दिनों दिन महंगाई बढ़ते जा रही है। तो आप लोग से अपील है कि इसकी पेट्रोल डीजल की कीमत ना बढ़े, जिससे कि लोग राहत की ज़िंदगी जिए और अपना काम करते रहें। थैंक यू। सैया तू वही कमाते हैं, महंगाई नहीं खाए जाते हैं। पूरा बजट खराब कर दिया, पूरा सब नाश करके रख दिया बिल्कुल। हम तो पेंशनर आदमी, हमको तो इतना अखर रहा है, जहाँ 70 रुपये 80 रुपये होने चाहिए, 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल हो गया है। तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। पूरा महंगाई खाई जा रही है पूरा। सैया तू वही
जैसा कि अभी हमने छिंदवाड़ा की आम जनता से पूछा कि जब से पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं तो उनके जीवन में क्या और उनके जेब में क्या असर पड़ा है, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम पेंशन वाले हैं, कि हमारी पेंशन लिमिट है, लेकिन हमारे पेट्रोल के कारण जो है हमारे जेब में काफ़ी असर पड़ रहा है, जिससे हमारे को बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। क्योंकि पेट्रोल तो हमें डेली ही डलाना है, हमें कहीं जाना है तो पेट्रोल डलाने की जरूरत ही पड़ती है, और पेट्रोल महंगा होने के कारण बहुत सारी दिक्कत हो रही है। और जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारे को पॉकेट मनी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही बहुत लिमिटेड मिलती है, जिसके कारण उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। और जो जॉब वाले हैं वो बोलते हैं कि हमारी अगर सैलरी बढ़ जाए तो हम इसे मैनेज कर पाएंगे। कहीं ना कहीं ये पेट्रोल महंगा होने के कारण सभी आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्लोबल चैनल से अभिजीत सिंह परमार, कैमरामैन निक्की सोनी के साथ। धन्यवाद। हर महीना उछला पेट्रोल डीजल का उछला है रोल शक्कर भाई महंगा मोल। अरे हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल शक्कर भाई महंगा मोल। रे उसा बासमती धान मरी जात है, रे उसा बासमती धान मरी जात है, महंगाई नायर खाए जात है, सैया तू वही बहात है, महंगाई नायर खाए जात है। खबरों के सप्ताह को नाम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वोहता चौक, छिंदवाड़ा में स्थित वृंदावन व आशीर्वाद लॉन। लॉन में विशेष सुविधाएं: लॉन 60,000 स्क्वायर फीट, हॉल 10,000 स्क्वायर फीट, किचन 5,000 स्क्वायर फीट, स्टेज 2,000 स्क्वायर फीट, 17 एसी रूम्स और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9109306070। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर, वोहता चौक, छिंदवाड़ा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। ट्रैफिक डीएसपी सुदेश कुमार सिंह ने आज दीनदयाल पार्क के आसपास के मार्गों का अवलोकन किया तथा निगम के सहयोग से क्षेत्र में पार्किंग एरिया की व्यवस्था किए जाने की मंशा जाहिर की है। देखिए, दीनदयाल पार्क के सामने ही जहां पर चिन्हित पार्किंग स्थान है सब्जी जय स्तंभ चौक से के सामने, वो पार्किंग के लिए निर्धारित किया गया है और वहां पर कुछ अतिक्रमण जिसे हटाए जाने की आवश्यकता है और वहाँ पर यदि हमें स्थान मिलता है तो हम वहाँ पर बेहतर पार्किंग व्यवस्था कर पाएंगे। और जो फुटपाथ पर लोग बाग दुकान लगा लेते हैं उनके साथ संपर्क करके उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि अगर वो रोड को बाधित करेंगे तो उनका व्यवसाय भी उतने अच्छे से नहीं चलेगा जितने अच्छे से चलना चाहिए। तो बेहतर है कि जहाँ पर पार्किंग दी गई है उन स्थान पर अपने वाहन को पार्क करें और रोड पर वाहन न लगाएं, जिससे कि यातायात भी बाधित ना हो। हमारा पूरा प्रयास है नगर निगम के साथ में और राजस्व अधिकारियों के साथ में कि हम उन ऐसे स्थानों का भ्रमण करके और उस स्थान पर बेहतर यातायात व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। लेकिन इसके साथ ही हमें पार्किंग स्थान की जो आवश्यकता है उसकी उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद पर वहाँ पर एक बेहतर व्यवस्था बनाए जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। गाड़ी वाला आया, यह गाना लगभग हर किसी की जुबान पर रच बस गया है, लेकिन निगम की कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ियां हर कॉलोनी, हर वार्ड और हर गली में पहुंच रही है या नहीं, इस पर नजर रखने के लिए निगम के असिस्टेंट कमिश्नर अंतराम धुर्वे ने मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है। हाँ, ये ट्रैकिंग की व्यवस्था बनाई गई है निगम के द्वारा और नगर के जितने पूरे 48 वार्ड हैं सभी वार्डों में गाड़ियाँ चल रही हैं। अब उसमें मतलब मौके पर असल में कर्मचारी पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं, इसकी ट्रैकिंग हम ऑन स्पॉट करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि यदि अगर मान लो कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही पाई जाती है तो उसमें हम कड़ी कार्रवाई करके संबंधित के खिलाफ मतलब कार्रवाई करेंगे हम।
और जैसा कि गीला कचरा, सूखा कचरा, उसकी प्रोसेसिंग हमारी जामुंझरी जो स्पॉट है हमारा, इसका जो चयन पहले से ही चयनित है, वहाँ पर इसकी पूरी कार्रवाई मतलब चल रही है और निरंतर उसमें अच्छा मतलब हमको प्रतिसाद मिल रहा है। क्या अच्छा हो सकता है, इस हेतु इस दिशा में हमारी प्लानिंग बन रही है और अच्छा काम हम भविष्य में करेंगे। धन्यवाद। कब से लागू होने की संभावना है? निकट भविष्य में, यानी ये हो सकता है कि अभी तो इसी महीने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत दिल्ली से मतलब पार्टी आने वाली है, दल आने वाला है, ताकि मतलब स्वच्छता हमारा शहर कितना अच्छा स्वच्छ, कितना स्वस्थ है, सुंदर है, इसकी रैंकिंग मतलब वो करेंगे अपने स्तर से। उसके पश्चात ही ये प्लानिंग हमारी तैयार होगी। 13 मार्च को गुरैया में सोनल साहू नामक महिला की मौत फांसी पर लटकने से हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। इस मामले में युवती पक्ष ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार की है। मेरी बहन सोनम साहू, जिसका ससुराल निवासी गुरैया का था, उसकी शादी 1 मई 2019 को हुई थी। वो अपने ससुराल में फांसी लगाकर उनके ससुराल वालों ने उसको ख़त्म कर दिया और बाद में फंदे पे लटका दिया और बोला गया कि ये खुद से फांसी लगाकर ख़त्म हो गई है। और मुझे ऐसी स्थिति में फ़ोन आया 2 बजे और मैं वहाँ पे जब देखा मैंने वहाँ की स्थिति, तो मुझे ये देख के नहीं लगा कि मेरी बहन ऐसा सुसाइड कर सकती है, क्योंकि पैर पूरे ज़मीन में टच थे उसके, और ना कि उसके फांसी के फंदे की रस्सी टाइट थी। पूरे हाथ की शारीरिक स्थिति बिल्कुल एकदम नॉर्मल, जैसा कहना चाहिए कि बिल्कुल मार के और सीधे फांसी के फंदे पे लटकाया गया है। इसलिए मैं एसपी महोदय और पूरे जिला प्रशासन से यही जांच चाहूँगा कि वो कम से कम हम लोग गरीब को एक न्याय की सीढ़ी के साथ ही हमको निष्पक्ष न्याय दिला सके। और इसमें पॉलिटिकल जो भी इन्वॉल्व हो तो वो मीडिया स्रोतों के माध्यम से चाहूँगा कि वो हमारा पूरा सपोर्ट करे और हम लोग उन्हीं के आभारी रहें। जय किशोर साहू, मृतिका का भाई हूँ। सांसद कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट 2021 अब सेमीफाइनल राउंड तक पहुंच चुका है। टूर्नामेंट का फाइनल कल 15 मार्च को खेला जाएगा। और अनिल शुक्ला जी, संयोजक आशीष कुमरे जी, उपाध्यक्ष आशीष त्रिपाठी जी, समन्वयक खेल प्रकोष्ठ फिरोज खान जी, आर.के. बैग जी और मार्गदर्शक आनंद बख्शी जी, कोषाध्यक्ष अभिनीत जैन जी और मीडिया प्रभारी राजेंद्र राही जी, अनिकेत त्रिपाठी जी, रेशमा खान जी, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो अब्दुल खान जी, कैलाश भारती जी, रेशमा खान जी, अफसन खान जी, बल सतीश कुमार डहरिया जी, अंकित भाई, मनोज पांडे जी के साथ पूरा यहाँ हमारा अप्लाई करता है। अधिकतर खिलाड़ी फॉर्म और पटना में है। आज बास्केटबॉल सांसद कप का आज 3 दिवसीय मैच, तीसरे दिन का मैच खेला गया है और आज वी स्टैंड फॉर ऑल और डोमिनेटर्स के बीच में मैच होने वाले हैं, जिसमें से भी पहला मैच आप देख रहे हैं जो वो वी स्टैंड फॉर ऑल और डोमिनेटर्स खेल रहे हैं। अभी तक डोमिनेटर्स की जो लीड है वो 29 की है और वी स्टैंड फॉर की लीड जो है वो 3 पे है। इसके बाद जो आज रोमांचकारी मैच होने वाले हैं वो NBMF और वॉरियर्स के बीच होने वाला है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग मैच है। कल इस प्रतियोगिता का समापन होने वाला है, इसका भव्य समापन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री आदरणीय दीपक सक्सेना जी रहेंगे, हमारे जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे जी रहेंगे, समन्वयक अमित सक्सेना जी हैं और सभी हमारे पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, महिला कांग्रेस से किरण चौधरी जी है, फिरोज खान जी है, सभी पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। और जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे टूर्नामेंट प्रभारी सुरेश कपाले जी, अभिषेक वर्मा जी, संयोजक आशीष कुमरे जी, बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल शुक्ला जी, राजेंद्र झांझूर जी, सभी लोगों ने मिलकर, अभिषेक वर्मा जी सांसद प्रतिनिधि, वो सभी ने मिलकर काफी सहयोग किया। स्पेशली थैंक्स फॉर JP सिंह जी और इस प्रतिभा को प्लेटफॉर्म देने के लिए
माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी प्रतियोगिता करा के छिंदवाड़ा जिले की चुकी हुई प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान किया। और साथ ही मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं, सभी छिंदवाड़ा वासियों से निवेदन करता हूं, पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि कल का मैच काफी इंटरेस्टिंग है और कल समापन भी है बास्केटबॉल सांसद कप का। तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं, अधिक से अधिक संख्या में आप इस समारोह में शामिल होइए और इन बच्चों का मनोबल बढ़ाइए। धन्यवाद। जिला हॉकी संघ के तत्वावधान में जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रतिदिन 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। मैच के तुरंत पश्चात क्रिश्चियन क्लब वर्सेस अली स्टार क्लब के बीच में खेला जाएगा। मेरा दोनों टीमों से अनुरोध है कि अपनी अपनी टीमें ग्राउंड पे तैयार रखें। इस मैच के तुरंत पश्चात क्रिश्चियन क्लब वर्सेस अली स्टार क्लब, ये शानदार मुकाबला जूनियर टीमों के बीच ब्रदर्स क्लब बी और सुपर 11 इसके बाद ब्रदर्स क्लब 2 गोल से आगे चल रही है। जो लाल कलर की यूनिफॉर्म में है वो ब्रदर्स क्लब है और सफेद कलर की यूनिफॉर्म में जो है वो सुपर 11 है। जिसमें लाल कलर की जो यूनिफॉर्म है ब्रदर्स क्लब 2 गोल से आगे चल रही है। इस मैच के तुरंत पश्चात सीनियर वर्ग में क्रिश्चियन क्लब वर्सेस अली स्टार क्लब। आज जिला हॉकी संघ के तत्वावधान का दूसरा दिन है। जिला हॉकी संघ के तत्वावधान में 2-2 मैच रोज खेले जा रहे हैं। अभी जो मैच चल रहा है वो जूनियर का चल रहा है, जिसमें 2 गोल से ब्रदर्स क्लब 2 आगे है। इसके पश्चात दूसरा मैच सीनियर ग्रुप का खेला जाएगा, जो क्रिश्चियन स्पोर्टिंग क्लब वर्सेस अली स्टार क्लब के मध्य खेला जाएगा। कल इसी को आगे करते कल 2 मैच कल और खेले जाएंगे जिला हॉकी संघ में, जिसका पहला मैच होगा सॉकर क्लब वर्सेस क्रिश्चियन क्लब सॉकर क्लब वर्सेस अली यूनाइटेड क्लब के मध्य खेला जाएगा। सेकंड मैच खेला जाएगा ब्रदर्स क्लब वर्सेस यूनाइटेड क्लब के। मैं शहर की जनता से निवेदन करता हूं कि हॉकी का आनंद उठाने के लिए पुलिस स्थान पर जरूर आए और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करें। पाठाठाना में शिव भक्त शिव महापुराण की कथाओं का रसपान कर रहे हैं। स्थल पर प्रतिदिन शिव पूजन कर शिव महापुराण की कथाओं पर प्रवचन प्रारंभ है। भगवान आपकी दोनों की जोड़ी को सलामत रखे और जब तक सूरज चांद रहे तब तक दोनों का नाम रहे। जय। और आज प्रसाद वितरण की व्यवस्था हमारे समिति के सदस्य श्री फरकारे मासक और अर्जुन बिसेन जी की तरफ से भी की गई है। हमारे लिए आई है नारियल और साल, भगवान अगले साल तक करते बाबू जी की तरफ से मुरलीधर पाटनकर जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और महाराज जी का तिलक और देंगे। आरती होगी, अब आरती प्रसाद लेकर ही जाएंगे। आप मोरेश्वर पाटनकर जी हैं, वो आ गए भैया। आप लोगों का इतना सहयोग, इतना प्यार मिला, इस काम के लिए समर्थ महिला मंडल आपकी बहुत बहुत आभारी है। सूर्यवंशी की ओर से भगवान के श्री चरणों में 100 रुपए की राशि प्राप्त हुई। जोरदार ताली स्वागत। एवं 50 रुपए की राशि हीराबाई प्रजापति जी की तरफ से 51 रुपए की राशि, श्रीमती माया चौहान जी की तरफ से 100 रुपए की राशि। पापियों को पाप से है तारती, जो महापुराण के पाप से है तारते, जो महापुराण पाप से है पापियों को पाप से, जो पाप से है तारते। मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला।
लाल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री शिव महापुराण की है आरती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। अब इन तमाम खबरों को समेट देकर तो देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हम फाउंडेशन अध्यक्ष सत्येंद्र ठाकुर के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज को दी गई दीपों की सलामी, 75 दीपों की रोशनी। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए निगम करेगा अपनी कचरा गाड़ियों की मॉनिटरिंग, असिस्टेंट कमिश्नर ने बनाई रणनीति। महिला सशक्तिकरण और विधिक साक्षरता के लिए सतपुड़ा लॉ कॉलेज की एनएसएस विंग का प्रयास, सोनाखान में नुक्कड़ नाटक व जागरूकता रैली। और नगर निगम के साथ ट्रैफिक पुलिस ने देखा दीनदयाल पार्क के पास छाया अतिक्रमण, पार्किंग व्यवस्था का तलाशा विकल्प। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति, नमस्कार।